हेलो माय डियर व्यूअर्स, शार्क टैंक इंडिया आजकल का एक मशहूर शो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, नए स्टार्टअप और नए बिजनेस को लेकर बहुत ही बेहतरीन शो है। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ इस शो को देखकर, क्योंकि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज आपको समझाई जा रही है वो नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही एस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में नए स्टार्टअप को लेकर भारत देश को एक हब की तरह देखा है, और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें नए एंटरप्रेन्योरशिप आज का और आने वाले भविष्य का एक शब्द। सबसे बड़ी समस्या अभी भी हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे जो खासतौर से नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड्स के हैं, एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस को पहचानते ही नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन? एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साहसी व्यक्ति जो जोखिम उठाता है, कुछ नया करता है, नए रास्ते बनाता है और एक अनकन्वेंशनल, एक मॉडर्न टाइप के बिजनेस को लेके आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक बिजनेसमैन को लेकर बात करें, वो रटे रटाए ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बिजनेस को लेकर चल रहा है और वो कुछ नया नहीं कर रहा है, वो उसी पुराने बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर रहा है। एक एंटरप्रेन्योर को लेकर बात करें तो वो बहुत रिस्क लेता है, जितना रिस्क लेता है वो उतना प्रॉफिट। बिजनेस के तो सबसे बड़ी थ्योरी यही है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, और उसको बिल्कुल जीवंत कर देता है हमारा एंटरप्रेन्योर। मगर बिजनेसमैन जो बिजनेस चल रहा है उसी को लेकर करने की कोशिश करता है तो बहुत लो रिस्क पे काम करता है। एक एंटरप्रेन्योर नई मार्केट क्रिएट करता है। अभी पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा नए नए गैजेट्स, नई चीजें, नई तरीके के मार्केट डेवलप हो गए जो पहले बिजनेसमैन नहीं किया करते थे। तो एंटरप्रेन्योर कुछ नया करता है और बिजनेसमैन अपना एक प्लेस कर देता है एक मार्केट में, अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को। एक एंटरप्रेन्योर के लिए अगर मैं बात कहूँ, वो थोड़ा सा इंट्यूशन बेसिस पे काम करता है, उसके दिल की आवाज क्या कहती है उसके हिसाब से बिजनेस करने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड, एक बिजनेसमैन इंट्यूशन बेसिस पे नहीं, कैलकुलेटिव बेसिस पे काम करता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर से काफी अलग है। एक ऐसा व्यक्ति नई चीजों को करने में डरता नहीं है और जोखिम भी लेता है और ज्यादा पैसे भी कमाता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में शार्क टैंक इंडिया ये जो शो है ये आपको नए स्टार्टअप, नए बिजनेस करने के कॉन्सेप्ट्स को समझाता और सिखाता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाती है, खासतौर से उनके लिए जो नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड से हैं और वो उन चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय तो करते हैं बट शायद समझ नहीं पाते। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आने वाले कुछ वीडियोस में शार्क टैंक इंडिया की कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो अलग अलग सीरीज में होंगी। हर सीरीज में 2 से 3 टर्मिनोलॉजीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको बेसिक्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया के बारे में पता चल जाए और उसको शो को भी आप एंजॉय करें और कुछ नया करने के बारे में जरूर सोचें। टिल देन, बाय बाय।